Good morning, children. Today I'll explain you chapter 4 of your Honeydew book, and the name of the chapter is Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. So, before starting with the explanation, let's see what's it's given there in your book before you read. Do you have a good memory? Has your memory ever played any tricks on you? क्या आपकी बहुत शार्प मेमोरी है, आपको सब कुछ याद रहता है, या कभी कुछ ऐसा हुआ है कि जो आपके ध्यान में ना रहा हो? Forgetfulness often puts you in a tight spot. कई बार ऐसा चीज़ होती हैं कि कुछ चीज़ें आप भूल जाते हैं, कोई आपको याद दिलाने की कोशिश करता है, बट forgetting a part of your life completely may drive you crazy. लेकिन कभी ऐसा हो कि आप अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा ही भूल गए हो, मीन्स कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगातार इतने सारे दिन अगर आप कुछ भूल गए हैं तो वो आपको थोड़ा सा परेशान ज़रूर कर देंगे. In this story, Bipin Babu goes nearly crazy because he cannot recollect his stay at Ranchi. और इस स्टोरी में भी कुछ ऐसा हुआ बिपिन बाबू के साथ कि वो अपना जो रांची ट्रिप की कोई मेमोरी थी उसको वो रिकलेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे, उन्हें याद ही नहीं आ रहा था कि वो रांची कब गए. He has never been to रांची. वो कभी भी रांची नहीं गए थे. He insist. वो बार बार एक ही बात कह रहे थे. Though there are many witnesses to the contrary. लेकिन बहुत से ऐसे विटनेस भी थे जो उनकी ये गवाही दे रहे थे कि वो रांची गए थे. So what is the suspense all about? So let's find out what is the suspense all about. As every Monday on his way back from work, Bipin Chaudhary would drop in at Kali Charan's in New Market to buy books. बिपिन चौधरी जो थे वो रेगुलर विजिटर थे कालीचरण बुक शॉप के न्यू मार्केट में, जो उनको रोज़ ही जाना अच्छा लगता था और वहाँ पर बुक्स कलेक्ट करना या बुक्स पढ़ना, वहाँ से लेना उनको अच्छा लगता था. That day, उस दिन क्या हुआ? However, he find a strange feeling that someone was observing him closely. उस दिन कुछ अचानक उनको ऐसा लगा कि कोई उनको बहुत ही पास से घूर रहा है, देख रहा है उनकी तरफ. He turned around only to see a meek-looking person break into a smile. जैसे उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो एक इंसान जो लगातार उनको घूर रहा था उनकी तरफ उसने स्माइल दी. The man seemed much surprised that Bipin Babu had not recognized him. लेकिन जो आदमी के एक्सप्रेशन थे वो इस तरह से ऐसे दिखा रहे थे वो कि जैसे अरे ये बिपिन बाबू मुझे पहचान क्यों नहीं रहे हैं. और बिपिन बाबू उस इंसान को बिल्कुल भी पहचान नहीं रहे थे. वो सोच रहे थे कि ये आदमी मुझे क्यों घूर रहा है, क्योंकि वो उसको पहले ही कभी मिले नहीं थे. He never been met him before. He told Bipin Babu that he had been with him for a week when he visited Ranchi in 1958. Then that man said he was there along with Bipin Babu for a week when he visited Ranchi. जब वो रांची गए थे in 1958, then they were there together for a week. Obviously, Bipin Babu thought that the man who called himself Parimal Ghosh was mistaken. तो बिपिन बाबू ने कहा कि अरे नहीं, ये जो परिमल घोष नाम का इंसान जो मेरे से इस तरह से बात कर रहा है उसको कुछ ना कुछ गलत फहमी हुई है, मैं तो कभी रांची गया ही नहीं. He never been to Ranchi. He had never been to Ranchi before. He told him so. उन्होंने फिर उसको बार बार कहा कि देखो मैं कभी भी रांची से पहले नहीं गया. But Ghosh looked at him in disbelief. लेकिन घोष बार बार उनको इस तरह से हैरानी की नज़रों से देख रहे थे कि अरे आप ऐसी कैसे बात कर रहे हैं. Why are you saying so? You were there along with me for a week and we enjoyed the trip as well. So he just gave him the look like in a disbelief. Ghosh laughed aloud. That man Ghosh, whose name was Ghosh, he was laughing at Bipin Babu. He narrated the incident of his Ranchi journey in detail. उन्होंने कहा चलो ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आप रांची नहीं गए हैं, चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि वहाँ हमने क्या किया और कैसे हम वहाँ पर हम मिले. He told Chaudhary how he had injured his knees in हुद्रू. उसने कहा आप जब रांची गए थे तो हुद्रू में आपकी नीज पर चोट लगी थी. इट वॉज घोष हु हैड कम टू हिज हेल्प देन. उनका मैं ही तो था जब आपकी हुद्रू में गए आप और आपकी चोट लगी नीज पर, तो मैं आपके साथ था, मैं ही तो था जिसने आपकी हेल्प करी थी.
मिस्टर दिनेश मुखर्जी वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम। और मिस्टर दिनेश मुखर्जी आप उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, वो भी तो वहीं थे हमारे साथ रांची में। घोष वॉज श्योर दैट चौधरी न्यू हिम। घोष तो बिल्कुल इस तरह से बिहेव कर रहे थे कि जैसे चौधरी उनको बहुत अच्छे से पहचानते हैं। Chaudhary had stayed in a hired bungalow while Mukherjee remained with his sister. That man Ghosh said कि आप तो एक hired bungalow में रुके और मिस्टर मुखर्जी वो अपनी सिस्टर के घर जाकर रुक गए थे। He even reminded Chaudhary that he always carried a bag with his books on his sightseeing trips. उन्होंने कहा कि मैं आपको एक चीज़ और याद दिलाता हूँ, जब भी आप कहीं घूमने जाते हैं तो आपके पास एक बैग होता है और उसमें बुक्स होती हैं जिसमें आप उस अपने साइट सीइंग ट्रिप्स के बारे में लिखते हैं। नाउ बिपिन बाबू आस्क्ड घोष विच मंथ इट वॉज। उन्होंने कहा भाई अगर ये इतना सब कुछ जानता है और मिस्टर मुखर्जी को भी जानता है तो चलो मैं भी मैं बोल रहा हूँ, तो चलो मुझे बताओ कि मैं कौन से मंथ गया था रांची। अक्टूबर, ही रिप्लाइड घोष। At this, Bipin Babu said that in October 1958, he was with his friend at कानपुर। उन्होंने कहा जब अक्टूबर 1958 में मैं तो अपने फ्रेंड के घर था कानपुर में, मैं तो रांची गया ही नहीं क्योंकि अक्टूबर में तो मैं अपने फ्रेंड के घर गया हुआ था। घोष didn't give in। घोष ने अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ा और उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, आप भूल रहे हैं। He told Bipin Babu how he had one day spoken about his lonely life. उन्होंने कहा एक दिन आपने मुझे अपनी lonely life, अकेली ज़िंदगी, आप बिल्कुल अकेले पड़ गए अपनी लाइफ में, इसके बारे में भी मुझे बताया था। Bipin Babu had then spoken about his dead wife and the only brother who died insane. उनका तभी तो आपने मुझे अपनी वाइफ के बारे में बताया था जो अब इस दुनिया में नहीं है। Also your only brother who died insane, मतलब जो एक पागल खाने में जिनकी मृत्यु हुई थी, तो आपने उनके बारे में तो मुझे बताया था। अब ये दोनों बातें तो बिल्कुल सच हैं, उनकी वाइफ भी नहीं है, इवन उनके ब्रदर की भी डेथ इसी तरह से हुई थी। तो दिस ऑल मेकिंग हिम क्रेजी। बिपिन बाबू फेल्ट दैट व्हाइल ही स्टेप्ड आउट, घोष वाज स्टिल लुकिंग एट हिम इन डिसबिलीफ। तो इतने सब कुछ बातें, जैसे शॉप में सारी बातें हो रही थी, तो फिर भी बिपिन बाबू वहाँ से चले गए और वो देख रहे थे कि अरे घोष अभी भी उनको हैरानी वाली नज़रों से ही घूर रहे थे। बिपिन बाबू आज हिज ड्राइवर सीताराम टू ड्राइव बाय द गंगा। उन्होंने अपने ड्राइवर को कहा चलो गंगा तट के किनारे लेके चलो, बिकॉज अब वो परेशान होना शुरू हो गए थे क्योंकि उनको याद ही नहीं आ रहा था कि वो रांची कब गए। He regretted having paid any heed to घोष। तो उनको लग रहा था कि अरे मुझे जो भी घोष ने बताया है वो सारी बातें सच लग रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे घोष याद क्यों नहीं आ रहे, मुझे रांची ट्रिप याद क्यों नहीं आ रही। राइट, द इंसिडेंट हॉन्टेड हिज माइंड। और कहा मुझे तो मतलब इस बंदे की बात पे विश्वास ही नहीं करना था, लेकिन उसके बावजूद भी वो बातें उनके दिमाग में घूम रही थी। The man knew a great deal about him. For the first time, a slight doubt assailed his mind. Was he losing his mind? तो ऐसा हुआ कि उनको फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि अरे क्या वाकई में मैं कुछ भूल रहा हूँ या मेरी मेमोरी ख़राब हो रही है, इतनी बड़ी बात मैं कैसे भूल सकता हूँ। बट ही रिमेंबर्ड वेल दैट ही वॉज एट कानपुर। लेकिन उनको फिर बार बार यही लग रहा था कि नहीं, मुझे अच्छे से याद है कि अक्टूबर 1958 में मैं कानपुर में था, मैं तो रांची गया ही नहीं। सडनली ही थॉट ऑफ राइटिंग टू हरिदास बेगची, हिज होस्ट एट कानपुर। उन्होंने कहा चलो इससे अच्छा, सबसे अच्छा तरीका यही है कि मैं हरिदास बेगची जो उनके फ्रेंड थे कानपुर, उनको मैं उनके लेटर लिखता हूँ और उनसे कंफर्मेशन ले लेता हूँ कि मैं अक्टूबर में उनके पास था या नहीं। Then he remembered that Haridas had left for Japan a few weeks before. फिर उनको याद आया अरे वो तो कुछ हफ्ते पहले जापान के लिए निकल चुके हैं, तो अब मैं उनको लेटर कैसे लिखूं, वो तो यहाँ पर है ही नहीं। बिपिन बाबू rolled up his trousers and took a look at his right knee. बिपिन बाबू ने अपने ट्राउजर्स को फोल्ड किया और देखा, राइट नी पे देखा। There was a cut mark. Yes, it was there. There was a cut mark on his right knee. It was difficult to remember when he had got it. अब उन्हें ये भी याद नहीं आ रहा था कि अरे मुझे ये चोट लगी कब मेरी नीज़ पर। Then he thought of दिनेश मुखर्जी। उसने कहा अरे बिपिन घोष ने
कि दिनेश वॉज ऑल्सो देयर, सेड दैट दिनेश वॉज इन, वहाँ पे भी था दिनेश उनके साथ, तो क्यों ना मैं दिनेश मुखर्जी से बात करके कंफर्म कर लेता हूँ और ये उनसे पूछ लेता हूँ कि क्या हम रांची गए थे, हम रांची में मिले थे या नहीं। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे ये सब कुछ सोच कर। बिपिन बाबू फेल्ट मच बेटर व्हेन ही वॉज होम। अब वो घर पहुंच गए। अब वो अपने घर जब गए तो वहाँ पर उन्होंने मतलब अपने घर जाने के बाद उनको अच्छा लगा। आफ्टर डिनर ही लॉस्ट हिमसेल्फ इन अ न्यू ऑफिस, द इंसिडेंट केम बैक टू हिम। अब दोबारा से डिनर के बाद उन्हें फिर वही सारा कुछ इंसिडेंट दोबारा से उनके दिमाग में घूमने लगा कि मैं रांची कब गया, मेरे पैर पे चोट भी लगी हुई है लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ये याद क्यों नहीं आ रहा मैं रांची कब गया। जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश। तो जब वो ऑफिस में थे तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं दिनेश मुखर्जी से बात कर लेता हूँ, लंच टाइम होने वाला है, उनसे बात करके क्लियर हो जाएगा कि मैं रांची गया भी था या नहीं। टू हिज सरप्राइज दिनेश कन्फर्म्ड व्हाट घोष हैड सेड। अब हुआ ये कि जैसे ही उन्होंने दिनेश को फ़ोन लगाया, उनसे पूछा, तो दिनेश ने भी कंफर्म कर दिया, येस दे वर देयर इन 1958 he was there in Ranchi along with he met him there in Ranchi। तो उन्होंने कहा कि रांची में तो मैं आप गए थे। अब दिनेश बाबू ने भी ये चीज़ कंफर्म कर दी। बिपिन बाबू स्लैम द रिसीवर डाउन। अब उनको इतना बुरा लगा कि उन्होंने जैसे ही बात सुनी तुरंत से उन्होंने रिसीवर अपने फ़ोन पर पटक दिया। ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट। सारी भूख उनकी उड़ चुकी थी, लंच टाइम हो चुका था लेकिन उनको भूख नहीं लग रही थी। उनके लंच में जो भी खाना वो लेकर गए थे वो एज इट इज़ रह गया। अब उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। ही डिड नॉट टेक हिज लंच। मिस्टर मुखर्जी हैड ओनली एडेड टू हिज वरिड। अब उन्होंने कहा, सोचा था कि भाई मुखर्जी से बात हो जाएगी तो सब क्लियर हो जाएगा और वो सारी उनकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मिस्टर मुखर्जी ने तो उनकी और परेशानी बढ़ा दी। अब तो ये बिल्कुल कंफर्म हो गया था कि येस ही वेंट देयर। बिपिन बाबू हैड बीन इन दैट फर्म फॉर 25 ईयर्स। वो उस कंपनी में 25 सालों से काम कर रहे थे। फॉर द फर्स्ट टाइम ही वॉज फीलिंग सिक, ही कुड नॉट कंटिन्यू वर्किंग। अब 25 साल से वो अपनी कंपनी में काम कर रहे थे लेकिन फ़र्स्ट टाइम उनकी लाइफ में ऐसा हुआ कि उनको अच्छा नहीं लग रहा था, काम में मन नहीं लग रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कि अब वो काम नहीं कर पाएंगे। हिज हेड वॉज इन अ वर्ल्ड, मतलब उनका सिर जो है घूम रहा था। ही केम होम, इट वॉज ओनली 2:30, सिर्फ 2:30 बजे। एट 2:30 ही रिटर्न बैक। वो दोबारा से घर वापस आ गए, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। एट 7:30 देयर वॉज अ विजिटर नेम चुन्नी बाबू। 7:30 बजे उनके घर में एक विजिटर आए जिनका नेम था चुन्नी बाबू। बिपिन बाबू knew why Chunni Babu had come. They were at school together. Now Chunni Lal was having a rough time. He wanted Bipin Babu's help about a job. Bipin Babu knew he could not do anything and told him so. अब ये हुआ कि चुन्नी लाल जो थे उनके बचपन के दोस्त थे, वो स्कूल में एक साथ पढ़े थे। अब चुन्नी लाल के पास कोई जॉब नहीं थी तो वो चाहते थे कि बिपिन बाबू उनकी हेल्प करें जॉब के रिगार्डिंग, बट Bipin Babu knew that he could not help him, so he denied to help him in his rough time, and he said he can't do anything for him. Yet Chunnilal kept pressing. Chunnilal kept on pressing him again and again, asking him to find a job for him. So at first he sent word that he could not meet चुन्नीलाल for a few weeks. तो यही सब कुछ चल रहा था। तो अब उस दिन भी चुन्नीलाल फिर से आए तो उनको लगा कि चुन्नीलाल जो आए हैं फिर से वो जॉब के कंसर्न के लिए आए हैं। तो he just asked his servant and said that he don't want to meet him for few weeks, he is not feeling good. Then remembering something he hurried down to see him. तब एकदम अचानक से उनके दिमाग में कुछ आया और वो तुरंत से भागे उनसे मिलने के लिए। He asked Chunnilal
इफ़ ही रिमेंबर्ड हिज गोइंग टू रांची इन 1958, उन्होंने चुन्नीलाल से पूछा कि क्या तुम्हें कुछ याद है कि मैं 1958 में कभी रांची गया था? ऑफ कोर्स चुन्नीलाल डिड। तो चुन्नीलाल ने कहा येस ऑफ कोर्स, बिल्कुल याद है। ही लुक्ड एट विपिन बाबूज फेस विद कंसर्न, कि उन्होंने कहा अरे आप इस तरह से क्यों पूछ रहे हैं मुझसे, 1958 में आप तो गए हैं रांची में। और देन ही हाउ कुड अ मैन विद सो शार्प अ मेमोरी फॉरगेट इट, उनका आपकी तो इतनी शार्प मेमोरी होती है, आपको हर एक चीज़ याद रहती है, तो आप इतनी बड़ी बात कैसे बोल सकते हैं। चुन्नीलाल हैड हिमसेल्फ बीन एट द रेलवे स्टेशन टू सी हिम ऑफ, उनका मैं खुद तो आपको छोड़ने गया था जब आप रांची गए थे, स्टेशन तक आपको छोड़ने गया था। ही एक्सप्रेस्ड ग्रेट कंसर्न अबाउट बिपिन बाबूज हेल्थ, बिपिन बाबू said that it must be the hard work. He told चुन्नीलाल that he would consult a specialist. तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मैं मतलब आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे लगता है कि आपको एक स्पेशलिस्ट से बात करनी चाहिए, किसी डॉक्टर से बात करनी चाहिए, हो सकता है कि कुछ मेमोरी लॉस हो रहा हो और आपको जो भी परेशानी फेस करनी पड़ी है उसी की वजह से हो रहा हो। बिपिन बाबू went to डॉक्टर परेश चंद्र एंड पुट हिज प्रॉब्लम बिफोर हिम, बिपिन बाबू डॉक्टर परेश के पास गए एंड उन्होंने उनके सामने सारी बातें रख दी कि मुझे सब कुछ याद है, अपनी लाइफ का, पीछे का भी, आगे का भी, सब कुछ याद है, बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मेरी लाइफ का ऐसा कौन सा पार्ट है जो मैं भूल गया हूँ, जिसमें मेरी एक रांची ट्रिप है वो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रही है। तो डॉक्टर वॉज पजल्ड, ही सेड कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, सब कुछ याद है, हर इंसान आपको याद है, हर इंसिडेंट आपको याद है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आपकी लाइफ का एक इंसिडेंट आपका गायब हो गया हो। ही टोल्ड हिम दैट हिज वॉज एन अनयूजुअल केस, वो डॉक्टर ने कहा अरे ये तो बिल्कुल अनयूजुअल बात है, ऐसे तो कभी भी किसी के साथ नहीं होता। ही रिमेंबर एवरीथिंग एक्सेप्ट हिज ट्रिप टू रांची, उनका तुमको सब कुछ याद है लेकिन जो रांची ट्रिप था बस उसी के बारे में याद नहीं है। येट ही वॉज समहाउ कन्विंस्ड ऑफ हैविंग बीन देयर, लेकिन थोड़ा थोड़ा उनको ये लग रहा था कि नहीं हो सकता है, सभी लोग बोल रहे हैं तो मैं गया हूँगा। सो द डॉक्टर सजेस्टेड दैट ही शुड गो टू रांची नाउ, उन्होंने कहा कि एक काम करिए आप रांची जाइए, हो सकता है कि आप रांची पहुंचेंगे तो आपको वहाँ की ट्रिप के बारे में सब कुछ याद आ जाएगा। देन डॉक्टर asked him for doing so. The sight of the place might remind him of a trip. तो उन्होंने कहा जब आप वहाँ जाएंगे हो सकता है आपको अपनी ट्रिप के बारे में भी याद आ जाए। Acting upon his doctor advice, Bipin Babu went to Ranchi, the railway station of Ranchi itself. He felt certain things. It was that he had never been there. उन्होंने कहा कि जैसे ही वो रांची स्टेशन के लिए पहुँचे तो उन्हें कुछ याद आया कि वो कभी भी रांची का आए ही नहीं थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं पूरे शहर में घूमता हूँ, हो सकता है मुझे कुछ याद आ जाए। ही वेंट अराउंड द सिटी एंड हैड द सेम फीलिंग, पूरी सिटी में घूम गए लेकिन उन्हें फिर भी कुछ भी याद नहीं आ रहा था। ही डिसाइडेड टू ट्राई अ ट्रिप टू हुद्रू ऑल्सो, उन्होंने बोला था ना कि हुद्रू में चोट लगी थी, चलो मैं हुद्रू चला जाता हूँ, हो सकता है हुद्रू पहुँचने के बाद मुझे कुछ याद आ जाए। सो ही वेंट देयर ऑल्सो। At 5 o'clock the same afternoon, two Gujarati gentlemen found him. He was lying unconscious beside a boulder in Hudru. तो इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे कि उनका दिमाग चकरा गया था और वो बेहोश होकर गिर गए थे। तो दो गुजराती जेंटलमैन थे जिन्होंने उनकी हेल्प करी और उन्हें मतलब डॉक्टर के पास ले गए, उनको लेटा दिया और वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। On regaining consciousness, his first words were, "I'm finished. There is no hope left." अब जैसे ही वो कॉन्शियसनेस में आए अपनी, तो उनको एकदम से एक चीज़ याद आया कि अरे नहीं, मैं तो ख़त्म हो चुका हूँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरा एंड पास है। नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज बैक टू कलकत्ता। अब अगले दिन वो वापस कलकत्ता आ गए, उन्हें कुछ याद नहीं आया रांची ट्रिप के बारे में। ही वॉज अ शटर्ड मैन, बहुत टूटे हुए इंसान थे। ही वंडर्ड इफ़ ही वॉज गोइंग टू एंड अप इन एन असाइलम, उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब ऐसा ना हो कि मेरा जीवन पागल खाने में ख़त्म हो जाए। एज हिज ब्रदर ही rang up Dr. Chandra and asked him to come over. That day he went to bed with an ice bag clamped on his head.
तो उस दिन उन्होंने फिर से डॉक्टर को घर बुलाया और उनको कहा है कि आइए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे देखिए, और अपने सिर पर आइस बैग रखकर वो लेट गए। देन व्हाट हैपन, ही रिसीव्ड एन एनवलप। उनके घर के सर्वेंट थे, उन्होंने उनको एक एनवलप ला कर दिया। ही वेंट थ्रू द लेटर एट वंस। उन्होंने उस लेटर को पढ़ा। इट वॉज फ्रॉम चुन्नीलाल। वो किसकी तरफ से था? दैट लेटर वॉज important, children. This incident now important, and this whole will tell you what had happened to Bipin Babu before, why, and who had done all the things. So it was from Chunnilal. The letter was from Chunnilal. In his letter, Chunnilal had first expressed his bitterness for getting no help from Bipin Babu. पहले तो लेटर में उन्होंने सब कुछ ये लिखा हुआ था कि भाई किस तरह से आपने मेरी हेल्प नहीं की, मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत अपने गुस्से लिखा हुआ था। Then he frankly told Bipin Babu that his memory was all right. तब चुन्नीलाल ने उनको रिवील किया कि अरे आपकी मेमोरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हैं। It was his plan in retribution against his unfeeling behavior. उन्होंने कहा, ये चुन्नीलाल ने कहा कि ये मेरा प्लान था इन रिट्रीब्यूशन एज अ पनिशमेंट फॉर, कि एक तरह से आपके लिए पनिशमेंट थी, क्योंकि जैसे आपने मेरे साथ बिहेव किया तो आपको भी ये एहसास होना चाहिए कि जब किसी का कुछ छिन जाता है, कुछ खो जाता है, तो कैसा महसूस होता है। ये एक तरह से आपके साथ एक प्रैंक हमने किया था। Then he told Bipin Chaudhary how he had played a practical joke upon him. This he did with the help of Mr. Ghosh and Dinesh. दिनेश और मिस्टर घोष दोनों की हेल्प से उन्होंने ये प्रैक्टिकल जोक उनके ऊपर प्ले किया था। Now it was clear to Bipin Babu that he had not really lost his memory. अब बिपिन बाबू को ये यकीन आ गया, अरे मेरी याददाश्त को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, ओनली his friend Chunnilal had played a prank over him. Now he had called doctor before, so when Dr. Chandra came, Bipin Babu told a lie. He said that he had remembered everything on reaching Ranchi railway station. अब उन्होंने डॉक्टर को झूठ बोला कि अरे डॉक्टर साहब, आपने जैसे मुझे कहा था कि मैं रांची पहुंचूंगा, तो तुरंत वैसा ही मेरे साथ हुआ। मैं जैसे ही रांची पहुंचा और वहां जाते ही मुझे सब कुछ याद आ गया, जैसे रेलवे स्टेशन पहुंचा था। He said that he had called him for a पेन किलर। उन्होंने कहा कि मैंने तो आपको इसलिए बुलाया था कि मुझे पेन किलर चाहिए। He had the pain in the hip due to a fall in रांची। उन्होंने कहा कि मैंने आपको इसलिए बुलाया था क्योंकि मेरी हिप में मुझे चोट लग गई थी और वहाँ पे पेन था, तो उसके लिए मुझे दवाई चाहिए थी आपके लिए। तो अब ये डॉक्टर चंद्रा कहने लगे, अरे वाह, ये तो मेरे लिए एक मिराकल हो गया है और ये एक एक्सपेरिमेंट हो गया है, और आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन आ मेडिकल जर्नल। मैं भी मेडिकल जर्नल में ये ज़रूर लिखूँगा कि ऐसे भी पेशेंट ठीक हो सकते हैं। So children, I hope that you all must have understood the chapter. That's all for today. Thank you. Have a nice day.